बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। हम अर्गेनील पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमारा आज का अर्गेनील है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट अर्गेनील ऑफ द सेल बिकॉज इट कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल इज नोन एज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड अर्गेनील है जो सेल में जितने भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं उन सब में न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। तो न्यूक्लियस जो है बेसिकली ये मैंने एक सेल ड्रा की है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से के अराउंड जो है ये एक मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड अर्गेनील है न्यूक्लियस। तो इसमें दो मेम्ब्रेन होता है, एक होते हैं न्यूक्लियर एनवेलप होता है या आउटर मोस्ट या आउटर मेम्ब्रेन हम इसको कहते हैं। नंबर 2 जो है वो है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप और आउटर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस में। और दूसरे जो है इसमें न्यूक्लियर कंटेंट होता है, मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर जो और चीज होता है, डीएनए होता है, क्रोमेटिन होता है, राइबोसोम होता है, उसको हम न्यूक्लियर कंटेंट कहते हैं। तो डीएनए बेसिकली दो चीज पर मुश्तमिल है, एक होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरा होता है न्यूक्लियर जो कंटेंट है वही। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डायग्राम की वजह से मदद से हम समझते हैं। तो ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसमें दो मेम्ब्रेन है, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और एक होता है इनर मेम्ब्रेन। या होता है ये न्यूक्लियर एनवेलप या इनर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर एनवेलप है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये बना है फास्फोलिपिड से। फास्फोलिपिड से बना हुआ है ये आउटर जो मेम्ब्रेन है, फास्फोलिपिड से बना हुआ है और इनर मेम्ब्रेन भी फास्फोलिपिड से बना हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, इसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो है न्यूक्लियोलस और ये क्रोमेटिन हम लेटर डिस्कस करेंगे। तो ये न्यूक्लियस जो है बेसिकली दो मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल है, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, एक होता है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो भी फास्फोलिपिड से बना हुआ है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो भी फास्फोलिपिड से बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जो है न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। न्यूक्लियोलस जो है यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन होता है जिसमें डीएनए इज डिवाइड इनटू messenger RNA. This process is known as transcription and another transcription process जो है यहाँ पर होता है और जिसकी मदद से प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मुख्तलिफ किस्म की आरएनए फॉर्मेशन होता है डीएनए से, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो इस प्रोसेस में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन की फॉर्मेशन होते हैं जो ये जो मैसेंजर आरएनए है राइबोसोम से कंबाइन होकर क्या बनाता है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन है वो बनाता है। तो आउटर मेम्ब्रेन का बेसिकली फंक्शन क्या है? आउटर मेम्ब्रेन का फंक्शन ये है कि ये आउटर मेम्ब्रेन जो है ये इसी तरह ये फोल्डेड चीज बनाया है जिसको हम कहते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम कहते हैं। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली कहां से बना हुआ है? इस आउटर मेम्ब्रेन से। तो आउटर मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? इसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया है। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या कर रहा है? प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? अब आइए, तो फॉर एग्जांपल ये एक मैसेंजर आरएनए आया। क्या? मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। इस मैसेंजर आरएनए जो है ये कंबाइन होकर यहां पर आता है और यहां से इस राइबोसोम के साथ ये मैसेंजर आरएनए कंबाइन होकर क्या बनाता है? डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बनाता है। यहाँ पर मॉडिफिकेशन होता है, मुख्तलिफ किस्म की मॉडिफिकेशन यहाँ पर होता है और फिर आखिर में एक वेसल में ये बाहर रिलीज करता है और ये फिर गोल्जी अपरेटस में जाता है, वहां पर फर्दर मॉडिफिकेशन होता है और उसके बाद जो है ये अपना फंक्शन, प्रोटीन जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ तक ये क्या है? जो आउटर मेम्ब्रेन है इसने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया है और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका मेनली फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए प्लस राइबोसोम। और जो इनर मेम्ब्रेन है इसका फंक्शन है, यहाँ पर लेमन प्रोटीन होता है, इसको हम कहते हैं लेमन। ये जो जगह है इसको हम लेमन कहते हैं और ये लेमन, यहाँ पर ये जो लेमन जगह है ये बना है लेमन प्रोटीन से। ये प्रोटीन जो है बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है यहाँ पर परफॉर्म करता है। इसका 3 फंक्शन है, उसमें बेसिकली लेमन प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व होता है। नंबर 1 जो है डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाना, डीएनए से राइबोसोमल आरएनए बनाना, डीएनए से मतलब जो ट्रांसपोर्ट जो टीआरएनए है वो बनाना। ये सब के सब किस चीज से बनाता है? डीएनए से विद द हेल्प ऑफ लेमन प्रोटीन। सो लेमन प्रोटीन जो है मोस्टली इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो बनाता है मैसेंजर आरएनए, इसके अलावा राइबोसोमल आरएनए, इसके अलावा जो है ये टीआरएनए,
डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए फॉर्मेशन होता है किसकी मदद से, लेमन प्रोटीन। बेसिकली जो डीएनए डिवाइड होता है मैसेंजर आरएनए को, ट्रांसफर आरएनए को, और इसके अलावा जो आरएनए राइबोसोमल आरएनए है, इसमें बेसिकली इन्वॉल्व लेमन प्रोटीन जो है बेसिकली इन्वॉल्व होता है। दूसरा फंक्शन जो लेमन प्रोटीन का है, ये डीएनए में रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए में मदद देता है। मतलब डीएनए जो है ये दो को डिवाइड होता है कब, जब माइटोसिस प्रोसेस होता है। माइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें एक सेल जो है दूसरे दो सेल को डिवाइड होता है, और एक सेल और दूसरे जो बच्चे सेल है और जो पेरेंट सेल है उन दोनों में क्रोमोसोम नंबर सेम होगा। तो बेसिकली लेमन प्रोटीन जो है मदद देता है डीएनए की रिप्लिकेशन में, जहां पर क्या होता है माइटोसिस होता है, एक सेल डिवाइड होकर दो बनाता है। नंबर 3 जो लेमन प्रोटीन का फंक्शन है वो है कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का कंडेंसेशन करना, जब माइटोसिस प्रोसेस होता है तो डीएनए जो है कंडेंस होता है प्रोपेज 1 में या प्रोपेज प्रोसेस में, वहां पर जो क्या होता है ये कंडेंसेशन ऑफ डीएनए होता है विद द हेल्प ऑफ लेमन प्रोटीन जो है। यहाँ पर हिस्टोन भी मदद देता है, लेकिन मेनली जो है लेमन प्रोटीन यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। तो ये 3 फंक्शन था लेमन प्रोटीन का, मैसेंजर आरएनए बनाना, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, इसके अलावा जो डीएनए का रिप्लिकेशन करना और कंडेंसेशन ऑफ डीएनए करना विद द हेल्प ऑफ लेमन प्रोटीन। इसके अलावा जो न्यूक्लियर फोर्स है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। इस न्यूक्लियर फोर्स की वजह से जो चीजें न्यूक्लियस को जरूरत होती है वो न्यूक्लियस के अंदर जाता है, और जिन चीजों को न्यूक्लियस की जरूरत नहीं होती वो बाहर जाते हैं। मतलब मैसेंजर आरएनए जो है बाहर आता है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए यहाँ पर राइबोसोम से मिलता है और इसके और ये क्या बनाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बनाता है। और ये प्रोटीन जो है फिर इस यहाँ पर वेसिकल के पाम में रिलीज होता है, और जब वेसिकल के पाम में रिलीज होता है तो वो गोल्गी apparatus में जाती हुई वहां पर फर्दर मॉडिफिकेशन आता है, और उसके बाद ये अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। तो न्यूक्लियर फोर्स का फंक्शन क्या है, चीजों को अंदर लेके जाना और बाहर ले आना। तो यहाँ पर जरूरी बात याद रखिए कि यहाँ पर ऐसी चीजें भी है जिनमें न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होता है, मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, और जहाँ पर ये एक ऐसी चीज भी होता है जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती। मतलब वो जो प्रोसेस है जिसमें अमाइनो एसिड हो, मतलब छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल हो, जो आयन हो वगैरह, उन वो डिफ्यूजन पे अंदर जाता है और डिफ्यूजन पे बाहर आता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन एक प्रोसेस है थ्रू विच, मतलब डिफ्यूजन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज नहीं होता, मतलब हाई कंसंट्रेशन चीजें लो कंसंट्रेशन में जाते हैं, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। इसको किसी भी एनर्जी का जरूरत नहीं होता, और इसमें बेसिकली जो न्यूक्लियस के अंदर और बाहर आते हैं वो है मतलब जो स्मॉल प्रोटीन होता है, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड होता है, इसके अलावा आयन और डिफरेंट अदर स्मॉल कंपाउंड जो है वो डिफ्यूजन की मदद से इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल फोर्स या न्यूक्लियर फोर्सेस। इसके अलावा जो आरएनए है या न्यूक्लियोटाइड है, इसके लिए एनर्जी रिलीज करना होगा, और ये जो प्रोसेस पे बाहर और अंदर आते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें लो कंसंट्रेशन से चीजें हाई कंसंट्रेशन में जाती हुई एनर्जी का रिलीज होता है, उस अमल को हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो जो चीजें मतलब जो चीजें बड़ी हो, जो फॉर एग्जांपल मैसेंजर आरएनए हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया, बड़े बड़े न्यूक्लियोटाइड हो गई, बड़े बड़े प्रोटीन हो गई, तो ये सब एक्टिव बाहर और अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं। तो ये था न्यूक्लियर फोर्स, का काम होता है चीजों को अंदर लेके जाना और बाहर। तो इसके अलावा जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन जो है ये हिस्टोन प्रोटीन से कंबाइन होकर क्या बनाता है, डीएनए बनाता है, डीएनए का कंडेंसेशन होकर क्रोमोसोम बनाता है, और फिर ये क्रोमोसोम जो है फर्दर कंडेंसेशन इसको प्रोपेज वगैरह में होता है, और फिर ये जो है वन सेल इज डिवाइड इनटू 2 और मोर देन, मतलब 2 सेल में डिवाइड होता है, और फिर उसके बाद जब फर्दर माइटोसिस होता है तो फिर वही क्रोमोसोम जो है फिर कंडेंस होता है और फिर डिवीजन होता है, और इसी तरह इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइटोसिस। तो क्रोमेटिन बेसिकली क्या है, ये कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए या कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर एक ऐसा प्रोटीन जो मतलब ऐसा प्रोटीन जो क्रोमेटिन से कंबाइन होकर क्या बनाता है, डीएनए बनाता है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन जो है हेल्प देता है कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का कंडेंसेशन प्रोसेस जब होता है तो उस वक्त हिस्टोन प्रोटीन जो है बेसिकली अहम रोल अदा करता है, और ये डीएनए जो है ये 2 मीटर है, तो 2 मीटर चीज उस चीज के अंदर होते है जो नेक्ड आई पे नजर नहीं आता। तो ये मुमकिन कैसे है, तो ये कंडेंसेशन की वजह से, क्योंकि ये डीएनए जो है इतना कंडेंस है न्यूक्लियस के अंदर कि बहुत छोटा है। तो कंडेंसेशन की वजह से 2 मीटर डीएनए का लेंथ जो है कितना है, 2 मीटर है। इसके अलावा माइटोसिस प्रोसेस जब कंडेंसेशन होता है तो फिर माइटोसिस प्रोसेस होता है।
यहाँ पर एक बात याद रखिए कि रॉबर्ट ब्राउन जो है 1831 में इसने डिस्कवर्ड किया था प्लांट सेल में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। न्यूक्लियस क्या होता है, इसका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस कंटेंट और इसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है ये फॉस्फोलिपिड से, इनर मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड से। इसके अलावा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या होता है और क्रोमेटिन क्या होता है, फंक्शन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ इनर मेम्ब्रेन। और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लेमन प्रोटीन, इसका फंक्शन। और यहाँ पर डीएनए किस चीज को डिवाइड, न्यूक्लियर कोड का फंक्शन क्या है, किस चीज के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, किस चीज के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। इसके बाद क्रोमेटिन क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन का फंक्शन क्या है। तो ये आज हमारा लेक्चर था न्यूक्लियस के बारे में। एंड द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अनदर ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सो मुझे इजाजत दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज।